नमस्ते अद्भुत दर्शकों, स्वागत है आपका मास्टर लोक में। मैं आपकी होस्ट मास्टर राजवी। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस इन जर्मनी। ओके, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा, लाइक आई हैव सर्वाइव्ड फॉर 6 मंथ इन जर्मनी ऑल अलोन। दैट्स कूल। ओके, चलिए मेरे लाइफ के 6 मंथ के रोलर कोस्टर पे बैठिए और हम शेयर करते हैं। बिफोर शेयरिंग माई 6 मंथ एक्सपीरियंस इन जर्मनी, मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बीइंग इन जर्मनी और लाइक नॉट जस्ट जर्मनी, कोई भी कंट्री में आप अपने कंट्री को, चाहे आप अपने होम कंट्री को छोड़ के अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट और एनीथिंग, आपका एवरी डे लर्निंग डे होगा। एवरी डे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू फॉर श्योर। ऑब्वियसली फॉर दैट यू हैव टू बी ओपन, you have to accept the things, that's the different thing, but seriously being an international student, मेरे लिए ये 6 month really every day I have learned something. Doesn't matter कि वो बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत छोटी चीज़ है, but I have learned a lot. बहुत सारी चीज़ें हैं। Like I don't know about other country के इतना difference होता है क्या जैसे इंडिया और जर्मनी में है। Obviously in future I'm going to connect my friends who are in other country and upload the video of their experience and the comparison and all, but that's the future plan. Okay, so yeah, really I'm grateful for that कि I'm experiencing and I'm learning new things. And for me, seriously अगर मैं मेरी personally बात करूँ तो when I was in India, I'm doing nothing. कोई घर का काम नहीं, कुछ भी, कोई बाहर का काम नहीं, obviously just study and my sports and घूमना फिरना वाला सीन था। Everything was done by my mom and my father and obviously कुछ घर के काम होते हैं, पानी, मेरे लिए पानी ला दो ना, मेरी सिस्टर को मैं काम करवाती थी। And here for me personally, शायद दूसरों के लाइफ में इतना नहीं, but for me it's like damn, everything is changed. You have to cook, you have to clean, you have to maintain your home, you have to maintain your study life, you have to maintain, obviously you are in Germany or you are in other countries, so you want to explore that, right? आपको उधर का food explore करना, so this and like okay, so yeah, every day is learning and experience day. Okay, so let's jump to my experiences कि मैंने क्या क्या experience किया। Okay, so मैं जर्मनी लैंड की हूँ on 18 October 2023 at Frankfurt Airport because this airport is near to my city, जहाँ मुझे मेरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ मैं रह रही हूँ। So yeah, जर्मनी के एक्सपीरियंस से पहले ऑलरेडी इंडिया का कुछ 6 मंथ का एक्सपीरियंस था, जिधर we have to wait for, first we have to select our university which is suitable, then you have to apply and then you have to wait that they say, oh, you got selected, and then you have to apply for APS certificate and then visa application and then tickets and the most important, packing list. Oh my god, seriously दूसरे कंट्री का अलग हो सकता है, but if you are coming from India to Germany, पैकिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कुरियर में नहीं आ सकती है। कुछ मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया था फॉर दैट, सो वो मैं पैकिंग लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैंने वो मेंशन किया है मेरा एक्सपीरियंस एंड क्या मैं आपको इंसिस्ट करूँगी वो सब मैं उसमें बताऊँगी। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेयर के विच डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर वीज़ा एप्लीकेशन एंड हाउ कैन अप्लाई फॉर APS सर्टिफिकेट एंड हाउ कैन यू सर्च फॉर यूनिवर्सिटी सिटिंग इन योर होम सिटी ऑब्वियसली। So it's coming, so stay tuned with Master Lok, okay? सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ के obviously ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, which is DB Navigator app is the best app and उसमें 49 यूरो Deutschland ticket is like, आपको क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, it's like the best deal you have ever got. सो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि कैसे DB ऐप को यूज़ करा जाता है, कैसे टिकट बुक किया जाता है एंड कैसे वो टिकट बुक किया जाता है 49 यूरो Deutschland टिकट। एंड यू नो व्हाट,
49 यूरो डॉइचलैंड टिकट है आपके पास तो आप पूरी जर्मनी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने टाइम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के. बट दिस इज़ ऑब्वियसली द मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज विच इज़ 49 यूरो. देन कमिंग टू ऑब्वियसली अकोमोडेशन, जो कि मैंने इंडिया से ही बुक कर लिया था. सो अकोमोडेशन के लिए भी देर आर 3-4 एप्स एंड वेबसाइट वेयर यू कैन यू जस्ट फाइंड. एंड आपके क्या रिस्ट्रिक्शन, जैसे अगर आपको पेट नहीं पसंद है या ऑब्वियसली स्मोकिंग से आप एलर्जिक हैं, सो वो सब के लिए है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू गाइड दैट हाउ टू बुक एकोमोडेशन सिटिंग इन योर होम सिटी. ओके, सो मैंने वो एक्सपीरियंस किया एंड देन ऑब्वियसली मैं आई यहाँ पे एंड देन आई एक्सप्लोर्ड माई सिटी, जहाँ मुझे पता चला अबाउट जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं. लीडल, आल्डी, कुलीनार. And Lidl is the best. Lidl and Aldi, if you have this mix of this shopping mall, it's damn. Because obviously, and then we also explored Kulinar, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है. बट या कुलिनार में एक चीज़ है, जो भी आपको चाहिए वो आप वहाँ पे ऑर्डर करिए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे. बट या ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टेक सम एक्स्ट्रा चार्जेस. So yeah, and obviously I've explored CNA. CNA is best brand. It's like they have the beautiful and wow collection. Okay, it's a clothing shopping mall, so it's best. Up really H&M and what the other company, because I've never Zara and all. Okay, so you are going to forget if you buy the clothes from CNA. And ये seriously as a student आपके लिए it's not expensive. You will get student discount here also. So yeah, you can explore. तो मैंने वो एक्सप्लोर किया एंड वो बेस्ट एक्सपीरियंस था. बाइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वहाँ हम कैसे बोलते थे कि थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो. इवन वी गो इन मॉल्स, वी से नहीं ये महंगा है. इधर यू डोंट हैव ऑप्शन. ओके, यू हैव टू बाय इट. सो या यहाँ पे मैं जब शॉपिंग मॉल में गई तो आई सी के ओह लाइक कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में है. इफ़ आई टॉक अबाउट अनियंस, आई गेस हियर इट्स 5 टाइप ऑफ अनियंस एंड आई वाज लाइक इंडिया में तो 2 ही होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग अनियन, ओके, जस्ट द वाइट अनियन एंड द पिंक अनियन, राइट? बट हियर इट्स लाइक ओके, there are varieties of cheese, there are varieties of milk, okay, there are varieties of bread. Okay, Germans are famous for breads. Sure, I guess there are 19 types of bread, which is them, and obviously they all taste different. ठीक है, हमारे इंडिया में it's a brown and which the white bread, right? And more 2-3 type. Okay, and so I explored the mall, and for sure I'm going to upload that video also. इधर जो एक चीज़ मुझे अटपटा लगा, I mean not अटपटा, you can say कि okay, ऐसा लगा. It's like यहाँ पानी महंगा है comparing wine and beers and alcoholic things, and I was like what? Okay, so like for if I talk about me, like I'm not consuming any alcohol, so for me it's like cultural shock के पानी महंगा है seriously wine से. So yeah, but जो person the lover of this, for them Germany is heaven because you have a lot of option in a very cheap price. Wow. So yeah, and here there are 3 type of water and I was like अच्छा ऐसा भी होता है. और just 3 is common, but there are flavored water, mango flavor, strawberry flavor water, and I was like पानी पीना है मुझे, शरबत नहीं. एंड जो मैं 3 मेन कॉमन बोल रही हूँ जो कि मेरे को बहुत ही अजीब लगा, इज़ लाइक द वन वाटर वी ड्रिंक इन इंडिया, राइट? द नॉर्मल वाटर, द स्टील वाटर. हियर दे हैव स्पार्कलिंग वाटर एंड दे हैव माइल्ड स्पार्कलिंग वाटर. एंड स्पार्कलिंग वाटर मैंने पिया, इट फील्स लाइक यू आर ड्रिंकिंग सोडा. बट यहाँ के लोग, मैंने लिटरली देखा यहाँ के लोग बंच पूरा ऐसे 6 बॉटल उठा के लेके जाते हैं. स्पार्कलिंग वाटर, स्टील वाटर ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं लेता है, हम जैसे लोग लेते हैं. ओके, एंड या ऑब्वियसली आप यहाँ पे नल का भी पानी पी सकते हैं, इट्स क्लीन एंड हेल्दी. बट
For me, I want to try it, and I love that steel water. I don't know why, so I always buy that water. Now coming to documentation. Oh my God, इसमें हमारा इंडिया इज़ लाइक हेवन. सीरियसली, हम इंडिया में कितना डिजिटलाइजेशन है. आपको बैंकिंग ऐप है जहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट कर सकते हैं. एवरीथिंग मैन, पेमेंट से लेके एवरीथिंग. बट हियर एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर. आपका इवन आपका मंथली स्टेटमेंट आपको आपके पोस्ट बॉक्स में आया जाएगा आपके एड्रेस पे. Bro, you are showing the statement on the app, then why it's compulsory to have that? But नहीं, it's compulsory and they give you, okay? And यहाँ पे obviously जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है पेमेंट सिस्टम का, because I can pay from card. But in many cities जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया कि कुछ सिटीज़ में ऐसा है कि जस्ट कैश, नो कार्ड, नो. और ऑनलाइन पेमेंट वाला तो सीन है ही नहीं, इधर भी नहीं है. बट कार्ड वाला ऑप्शन इधर ओपन है. दैट्स अ गुड थिंग. बट देयर इज़ लाइक डैम. सो आई वुड रिकमेंड. और मेरे लिए वो एक कल्चरल शॉक था कि वाह, आपको कंपलसरी जब भी आप बाहर निकले शॉपिंग के लिए या कहीं भी जाने के लिए कैश कैरी करें, ना कि इंडिया जैसा पेटीएम करो टिडी. नहीं होता है यहाँ पे ऐसा. सो या, एंड ऑब्वियसली मैंने मेरा बैंक अकाउंट ओपन कराया. बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करना इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. यू जस्ट नीड 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स एंड दैट्स इट. सो इट्स ईजी. एंड हियर दे टेक चार्ज. even though you are student, they are going to charge something for maintaining your account. So obviously I'll give all the details, what documents needed and which banks are good and what their charge is. It's in the next video for sure. Yeah, so वो मेरा documentation का काम हुआ. City registration मैंने करवाया and social security number and the most important thing, हेल्थ इंश्योरेंस. यहाँ 1 महीने के लिए है, 10 महीने के लिए है या फिर 100 साल के लिए है. हेल्थ इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी. दे चार्ज एवरी मंथ सम यूरोज. या इट डिपेंड्स कि आपका एज कितना है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट यू हैव टू पे समथिंग एवरी मंथ हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे. ओके, सो ऑब्वियसली मैंने वो एक्टिवेट करवाया एंड वो भी मैं बताऊँगी कि विच ऐप एंड विच कंपनी इज़ गुड. एंड मैंने जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है वो टीके से चल रहा है. मेरी जो फ्रेंड है वो उसका फिनटीबा से चल रहा है. सो देर आर गुड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो आपको बहुत हेल्प करते हैं एंड उनका प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है कंपेयरिंग अदर. एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन जर्मनी, पब्लिक एंड प्राइवेट. वो भी डिटेल आएगा सब. ओ माई गॉड, आई हैव लॉट टू मेक एंड लॉट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट. ओ माई गॉड, मुझे बहुत कुछ बताना है आपको गाइज, बहुत डिटेल में. ओके, गुड, नो प्रॉब्लम. या then it comes to German language, the most important. आप यहाँ के कुछ करिए या ना करिए, बट लैंग्वेज ज़रूर सीख के आइए. सीरियसली स्पीकिंग, जो अभी इंडिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ. आई एम रिक्वेस्टिंग यू 100 टाइम्स, प्लीज़ मिनिमम B1 तक तो कर ही लीजिए. बिकॉज यहाँ पे एवरी डे ऑब्वियसली और इन जर्मनी एंड यहाँ के पीपल अपने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट्स द गुड थिंग. ओके, बीइंग अ जर्मन, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, that's not a good thing. So yeah, German is compulsory. पता है मैंने बहुत टाइम, because I thought कि ओके वहाँ जाके सीख लेंगे, क्या है टाइम है, बट नहीं है. You can't manage both. If you want that fluency and if you want, you know, आपको जल्दी connections चाहिए फ्रेंड्स से and if you want to survive each day, seriously, happily if you want to survive each day, you should know German. यहाँ पे जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन काम पेपर पे होता है, राइट. बट और उसमें अगर कोई चीज़ लेट हो जाता है तो ऑब्वियसली कस्टमर केयर होता है. कस्टमर केयर नंबर होता है जहाँ आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. अगर मैं लाइक ऑन एन एवरेज इफ आई से कि मैंने 20 कॉल किया है अभी 6 महीने के अंदर में, उसमें से मेरा 10 कॉल कट गया है. जस्ट ये बोल रहे हैं कि ओ आई कांट स्पीक इंग्लिश और यू आर इन जर्मन, यू शुड नो जर्मन लैंग्वेज. ऐसा बोल के फ़ोन काट. लिटरली दे इवन डिडंट वेट फॉर अ सेकेंड. आई वाज लाइक, इधर ये बिल्कुल भी नहीं है कि कस्टमर इज़ द किंग लाइक इन इंडिया वी से कि अतिथि देवो भव, कस्टमर इज़ द किंग. यहाँ ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली. और हाँ, पॉजिटिव साइड इज़ दैट अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना कि आइन बिशन डॉइच danke schön, इफ़ यू स्पीक लिटिल बिट सीरियसली, देन आप जर्मनी वालों का एक अलग रूप देखेंगे जो आपको एकदम
यू आर द किंग और द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड वाला सीन होगा. दे टॉक टू यू, दे हेल्प यू, दे लव कनेक्टिंग यू बिकॉज दे सी दैट यू आर ट्राइंग. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट आपको एकदम आते ही जर्मनी में लैंड होते हैं एकदम फ्लुएंटली बात करना है, बट नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आउसगांग क्या होता है, आइनगांग क्या होता है. इट मीन्स एंट्री एग्जिट. ऑब्वियसली शॉपिंग मॉल में जाएंगे, सो यू नो ऑरेंज को क्या बोला जाता है, टोमेटो. ऑब्वियसली आप पिक्चर देख के समझ जाएंगे, बट एक ऐसा कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे यू नो यू हैव टू नो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन कि बीइंग एज अ वेजिटेरियन यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है. सो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे इससे मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि यहाँ पे the lovely culture I love here is like doesn't matter वो आपको जानते हैं या नहीं, बट वो every time जब भी आप किसी जर्मन को देखेंगे they be like हेलो, इतना प्यारा स्माइल करके हेलो बोलते हैं, या गुटन आबंड या गुटन टाग मीन्स गुड डे या गुटन मॉर्गन. इट्स लाइक वाओ, दे मेक योर डे सीरियसली. सी अभी एक साइकिल वाले अंकल थे, आई मीन एक अंकल थे जो साइकिल चला के जा रहे थे. उन्होंने हेलो बोला. सी यू डोंट नो मी, बट दिस इज़ द मोस्ट लवली थिंग आई लव हियर ऑब्वियसली. या सो वेयर एम आई. वेजिटेरियन होना यहाँ पे एक श्राप है, श्राप सीरियसली. लाइक अगर आपको खाना बनाना आता है, वेराइटीज़ ऑफ खाना बनाना आता है, तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा. बट मेरे जैसे लोग, और मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता है या जिनको पसंद नहीं है, सिर्फ खाना पसंद है. मुझे भरोसा है मेरे जैसे लोग होंगे. अगर हैं आप, अगर आप वही इंसान हैं जिसके बारे में बात करूँ, प्लीज़ कमेंट किए या आई एम हाई फाई राजवी प्लीज़, ताकि मुझे बल मिले कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ. तो उनके लिए सीरियसली श्राप है, बिकॉज यहाँ पे इवन केक्स in some chips in sauces there is egg. So the people who don't eat egg and meat and the things, उनके लिए every day you have to cook. You can't try के चलो जाके हम ट्राई करते हैं कुछ लोकल फूड. नहीं कर सकते आप लोकल फूड ट्राई, बिकॉज ऑब्वियसली you are in foreign country and the person who are eating non-veg, for them it's a heaven. You can try lot of things. Wow, no problem, it's okay. सो या हाँ, बट कुछ ब्रेड्स हैं जो प्योर विगान है, वेजिटेरियन है. सो या एंड द पीपल हु आर वीगन, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है. फॉर देम यू हैव वीगन चीज़, यू हैव वीगन मिल्क, यू हैव एवरीथिंग वीगन, सो दैट्स गुड. बट प्योर वेजिटेरियन जो सिर्फ यू नो फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब खा के जी रहे हैं इंडिया में, उनके लिए यहाँ प्लीज़ कुकिंग भी सीख के आए. थोड़ा तो सीख के आए, इतना सीख के आए कि आप महीने में 5-6 अलग अलग चीज़ बना के खा सके. पोहा यू नो एंड देन व्हाट, रोटी सब्जी, 2-3 टाइप की सब्जियाँ, दाल चावल प्लीज़ सीख के आए. मैं भी सीख रही हूँ, आई मीन द प्रोसेस. जर्मन लैंग्वेज प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर मैं 100 वीडियो बनाऊँ, मैं 200 वीडियो बनाऊँ, मैं 1000 वीडियो बनाऊँ, मैं हर वीडियो में एक कोने में कहीं ना कहीं मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ लर्न जर्मन लैंग्वेज. इट्स कंपल्सरी. आपको अभी वीडियो देख के यू नो फील नहीं हो रहा होगा, फील लाइक ठीक है ना यार वहाँ सीख लेंगे. नहीं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ट्राई टू बिलीव ऑन माई वर्ड्स के सीरियसली. आई मीन जर्मनी फ्रॉम 6 months, और जो सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस किया है इट्स जर्मन लैंग्वेज. ऑब्वियसली मैं इंडिया से A1 ही किया था मैंने, अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैं लर्न कर रही हूँ. बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता, सो एवरीबडी से यू नो कि जर्मनी में 10 जॉब है जिसमें से 7 प्लेस खाली है और 3 भरे हुए हैं, तो जॉब 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 जॉब. 6 महीने से मैं इधर हूँ, मेरे को आई मीन एक ही जॉब मिला है, वो भी यू नो इन द किचन. आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल जॉब, even though there is an option of working student jobs, but I can't because I've got rejected a lot of time just because I don't speak German. Seriously, this is the reality of Germany. बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जर्मनी के अंदर. आई डोंट से कि नहीं जर्मनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आपके पास जर्मन है, डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट ग्रेड, यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेडिंग सिस्टम इज़ लाइक 1 2 3 4. अगर आपका 1 आया है, 1.3 1.7, देन यू आर द रैंकर. 4 आया है, देन यू आर द एवरेज, और यू कैन से द पर्सन हु फेल वाला है. सो इधर ग्रेडिंग सिस्टम है. सो इट डजेंट मैटर दैट यू आर ग्रेडिंग 1 और यू आर ग्रेडिंग 2. अगर सी आप 1 ग्रेडिंग आपका 1.3 आया है यू नो आपके सेमेस्टर में, और मेरा ग्रेडिंग 2.5 और मे बी 3 आया है, बट आई नो जर्मन
and I can speak fluently and you don't know the German, nothing, then मुझे जॉब पे सिलेक्ट किया जाएगा, आपको नहीं. आपको ये सुन के मजाक लग रहा है, आप बोल रहे होंगे कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट नहीं, दिस इज़ द रियलिटी. एंड जो पर्सन जो ऑलरेडी इन जर्मनी है और ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, भले आप अभी सर्वाइव कर रहे होंगे, जैसे कि इंग्लिश डॉट कोर्स पढ़ रहे हैं जैसे मैं पढ़ रही हूँ, या फिर आपको कोई जॉब मिला होगा जिसमें इंग्लिश बोलना होगा. एंड ये चीज़ जैसे कि अगर आप बर्लिन में है, म्यूनिक में है, तो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जाएंगे. बट फिर भी इफ़ यू वांट टू सर्वाइव योर डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड होके, तो जर्मन सीखना है. क्योंकि आप जॉब ठीक है, स्टडीज़ भी ठीक है, बट सिर्फ आपका जीवन सिर्फ जॉब और स्टडी तो नहीं है ना. यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कंट्री एंड यू आर गोइंग टू मेक फ्रेंड्स. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग. इस पर्सपेक्टिव को छोड़ के भी और दूसरे पर्सपेक्टिव है जिसके लिए जर्मन बहुत बहुत कंपलसरी है. सो प्लीज़ 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 लर्न जर्मन लैंग्वेज. ओके, मैं आपको उसके लिए बहुत सारे ऐप्स, एक चीज़ जो मैं हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अभी कॉलेज के साथ में मेरा जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ एंड मैं एक्स्ट्रा फीस पे करके भी लैंग्वेजेस सीख रही हूँ. कॉलेज अगर आप यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सीखेंगे तो इट्स फ्री, आपका कोई कॉस्ट नहीं है. सो या बट फॉर मी, मुझे थोड़ा स्पीड चाहिए मेरे लर्निंग में. सो आई थॉट के लेट्स लर्न कोई आउटर जगह से भी. सो आई एम पेइंग फॉर दैट. बट या I can help you in one thing, that I can share all the notes, all the important apps, जहाँ से आप अपना जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं इतना हेल्प कर दूँगी कि आप B2 तक पहुँच जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी अभी वहाँ पे नहीं हूँ. बट जैसे जैसे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मेरे यूनिवर्सिटी से या मेरे क्लास से मुझे मिलेगा, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेयर कि कौन सा ऐप अच्छा है, कौन सा वेबसाइट अच्छा है, किस तरीके से आप जल्दी जर्मन सीख सकते हैं. सो प्लीज़ learn German, it's compulsory. Okay, so yeah, this is my experience and I hope कि आपको इस experience से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, कुछ तो नया जानने को मिला होगा for sure. If yes, then comment and obviously subscribe, because जैसा कि मैंने मेरे वीडियो में बहुत बार मेंशन किया है कि मैं बहुत से चीज़ें के ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ इन डिटेल, इन डेप्थ. ओके, मैं आपको एवरीथिंग बताऊंगी कि क्या डॉक्यूमेंटेशन नीड है, किस किस चीज़ों के लिए क्या करना है, कैसे चीज़ें ऐप्स यूज़ करनी है. एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर कि यहाँ के मॉल्स कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे सेक्शन वाइज डिवाइडेड है. ऑब्वियसली मैं आपको प्राइजेस भी बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें, ताकि अगर आप अभी इंडिया में हैं एंड आप प्लानिंग कर रहे हैं फॉर विंटर इनटेक और फॉर समर इनटेक, सो आप वो चीज़ें आपको पहले से पता होगी. और आपका वो फेवरेट है, और अगर यहाँ पे जैसे घी, दे डोंट नो कि घी क्या होता है, इन्हें नहीं पता कि मग क्या होता है. मग आई मीन मूंग. अगर आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आई थिंक मैं तो यही बोलती हूँ, बट अगर आप इंडिया के कोई दूसरे कोने से है जहाँ इसको मूंग नहीं बोला जाता है, तो मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ. दिस इज़ मूंग. सो ये यहाँ नहीं मिलता है. हाँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं. एंड या सो आई थिंक कि मैंने मेरे 6 मंथ के एक्सपीरियंस का एक छोटा सा समरी दे दिया है. एंड या यू कैन से द ग्लिम्स ऑफ द 6 मंथ एक्सपीरियंस. एंड इन डिटेल मेरे और भी एक्सपीरियंस, गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, सब मैं अकॉर्डिंग टू वीडियोज़ के, अगर मैं आपको DB के बारे में बता रही हूँ तो उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो उसमें मेंशन होंगे. सो या स्टे ट्यून्ड विथ मास्टर लोक. एंड जाते जाते मेरा फेवरेट जिंगल बोले बिना मैं नहीं चाहूँगी, वो आपको सुनना ही पड़ेगा, उससे आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा. एक्सेप्टेड. सो हियर वी गो. गूगल पे मत घूमो, मास्टर लोक पे आ जाओ. टिप्स, ट्रिक्स एंड इन्फॉर्मेशन हंसी मजाक में सीख जाओ. ciao ciao